पाकिस्तान के पास नहीं है कोई रणनीति, अपना रहा है भारत की पॉलिसी। तालिबान से लड़ने के लिए एनएसए डोवाल की नीति अपना रहा है पड़ोसी। जिन तालिबानी आतंकियों को पाला था, अब उन्हीं को कर रहा है हलाल। दोस्तों, पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं बल्कि आतंकवादियों का अड्डा है। पाकिस्तान के पास अपनी कोई नीति नहीं है, उसका वजूद भारत पर निर्भर है। पाकिस्तान अपने बारे में कोई भी फैसला भारत को देखकर ही करता है। अमेरिका ने पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई को न जाने किस क्राइटेरिया से दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट एजेंसी बता दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था। हालांकि पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी भारत में आतंकवाद फैलाने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है। उसने दुनिया में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया है। भारत ने कई बड़े ऑपरेशन कर रखे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की पोल सबके सामने खुलती जा रही है। पाकिस्तान अपने ही पाले तालिबानी आतंकियों से निपटने के लिए भारत के एनएसए अजीत डोवाल की पॉलिसी अपना रहा है। वो भारत की तरह अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को मार रहा है और वहां एयर स्ट्राइक भी कर रहा है। ये खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान जंग की नीतियां तक बनाने में कैसे बेकार साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने के लिए पाले थे तालिबानी, अब वो ही पाकिस्तान में सरिया लाने के लिए मचा रहे हैं तबाही। भारत के कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, तब वो तालिबान को दाना पानी दे रहा था। दरअसल उस वक्त भारत के संबंध अफगानिस्तान के साथ काफी अच्छे थे। अशरफ गनी के साथ मिलकर भारत लगातार अफगानिस्तान के विकास में योगदान दे रहा था। भारत ने अफगानिस्तान की संसद को बनवाने में भी मदद की थी। अफगानिस्तान और भारत के बीच अच्छे संबंध पाकिस्तान से देखे नहीं जा रहे थे और वो तालिबान को अशरफ गनी सरकार के खिलाफ तैयार करने में लगा था। इसके लिए वो तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग भी दे रहा था। उसे लग रहा था कि इनके जरिए वो भारत के कश्मीर में आतंकवाद फैला सकेगा। उसने तालिबानी आतंकियों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी किया। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि अब तालिबान पाकिस्तान को ही मिटाना चाहता है। वो मौजूदा पाकिस्तानी सरकार को खत्म करके वहां सरिया लाना चाहता है। पाकिस्तान पहले से भूखमरी से परेशान है। वो भारत को घेरने चला था। पाकिस्तान इस बात की कोशिश भी कर रहा था कि वो भारत को टू फ्रंट वॉर में धकेल दे, लेकिन अब उसका दाव उल्टा पड़ गया है। तालिबान पाकिस्तान में घुस कर हमले कर रहा है। उसने पाकिस्तान की चौकी पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के पास तालिबान से लड़ने के लिए अपनी कोई नीति नहीं है। वो भारत की उन्हीं नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है जिन नीतियों के जरिए भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी। इसके अलावा पाकिस्तान भारत की तरह ही तालिबानी आतंकियों का सीक्रेटली सफाया कर रहा है। भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने ये नीति बनाई थी। भारत में पहले की सरकारें अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करती थी। ऐसे में उसे लगता था कि उसकी सीक्रेट एजेंसी काफी ताकतवर है, लेकिन मौजूदा सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देती है। पाकिस्तान की आदत खराब थी और उसने भारत पर फिर से हमला किया था। उड़ी और पुलवामा में भारत के जवानों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस कर मारा। भारत में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तानी आतंकी वारदात करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह अजीत डोवाल का जबरदस्त खुफिया नेटवर्क है। पाकिस्तान जब भी भारत पर हमले की प्लानिंग करता है, भारत को पहले ही उसके बारे में पता चल जाता है और भारत के खिलाफ प्लानिंग करने वाले तमाम आतंकियों को पहले ही खत्म कर दिया जाता है। इसी वजह से अब भारत में कोई आतंकी वारदात नहीं होती है। इसके अलावा पाकिस्तान को इस बात का भी खौफ है कि अगर उसने भारत के खिलाफ कुछ भी किया तो इसका अंजाम भयानक हो सकता है। मनमोहन सरकार के खौफ का खुद बराक ओबामा ने किया था खुलासा। वोट बैंक को खुश करने के लिए नहीं लिया था 26/11 हमले का बदला। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहावसान हुआ है।
उनके देहावसान के बाद कांग्रेस पार्टी उनके लिए समाधि स्थल की मांग कर रही है। बहुत से लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अलग अलग सम्मान देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बन रहे वीर सावरकर कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर करने की मांग की जा रही है, लेकिन दुनिया के तमाम विश्लेषक पूर्व प्रधानमंत्री को एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाले प्रधानमंत्री मानते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में खुद से कोई फैसला नहीं लिया, वो वही करते थे जो गांधी परिवार उनसे करवाना चाहता था। बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में इस बात का खुलासा किया था कि जब भारत में 26/11 का हमला हुआ था तो खुद पाकिस्तान को इस बात की आशंका थी कि भारत हमला करेगा, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बात का खौफ था कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो इससे भारत में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ेगी और इससे भाजपा को राजनीतिक फायदा हो सकता है। इस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के इस भयंकर हमले का जवाब नहीं दिया था। भारत में उस वक्त इतने आतंकी हमले हो रहे थे कि भाजपा ने आतंकवाद को चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसे अपनी सरकार में खत्म करके भी दिखाया है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए आतंकियों पर तो कार्रवाई नहीं की, बल्कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद का घिनौना षड्यंत्र किया था। अजीत डोवाल ने अपनी दमदार नीतियों का प्रदर्शन चीन के मामले में भी दिखाया है। उनकी नीतियों की वजह से ही चीन सीमा से पीछे हटने को मजबूर हुआ है। अजीत डोवाल अपनी दमदार नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत से सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है और उनकी नीतियों का पाकिस्तान भी कायल हो चुका है। वो अब भी तालिबान के खिलाफ उन्हीं के सिद्धांत पर काम कर रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत आज सुरक्षा के मामले में कितना दमदार हो चुका है कि भारत के दुश्मन ही भारत की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं और भारत अपने दुश्मनों को अपनी कूटनीति के दम पर ठिकाने लगा रहा है। चीन जैसा ताकतवर दुश्मन भी भारत के आगे सरेंडर कर रहा है तो पाकिस्तान तबाह हो रहा है। एक तरफ तालिबान पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है तो दूसरी तरफ बलोच आर्मी पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ज्यादातर लोग पाकिस्तानी सेना में हैं और वो ही पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। पंजाबियों की इस तानाशाही से दूसरे पाकिस्तानी परेशान हैं और वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। लंबे वक्त से पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि यह सब कुछ भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर इस बात के आरोप भी लगाए हैं कि भारत दुबई से पाकिस्तान में अपने दुश्मनों को मारने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तानियों को ही पैसे देकर ये काम करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान यूएन में भी इसका रोना रो चुका है। ब्रिटेन और अमेरिका भी भारत के बारे में ऐसा दावा कर रहे हैं। हालांकि भारत इस आरोप को सिरे से खारिज करता रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा अपनाए जाने वाले डोवाल डॉक्ट्रिन पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।